नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने वाले लोगों को लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है। कहा जाता है कि वो लोकतंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कहा जाता है। लेकिन मौजूदा सरकार में और खास करके बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है, क्राइम हो गया है। और ऐसे क्राइम करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस की सख्ती किस हद तक चल सकती है, ये आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास में मंडोला है और उस मंडोला में किसान पिछले 5 साल से किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मुआवजे के लिए, जमीन के मुआवजे के लिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई थी, बीजेपी की सरकार जब आई थी, तब बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम मुआवजा दिलवाएंगे और उन किसानों ने बीजेपी का साथ भी दिया। लेकिन बीजेपी ने उन किसानों का, उन गांव के लोगों का साथ नहीं दिया। और अब किसान जो है वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसानों ने, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, तो एक तरीका निकाला, अनूठा तरीका निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए। किसानों ने गड्ढे खोद करके, गहरे गड्ढे खोदे हैं और उसके बाद में समाधि ले ली। 17 किसानों ने समाधि ले ली। वहां पर हजारों की तादाद में किसान आते हैं, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 5 साल से धरना चला। 5 साल, अगर आप गलत सुन रहे हैं तो दोबारा सुन लीजिए। 5 साल से धरना चल रहा है वहां पर। और वो किसान वहां पर 17 किसान समाधि लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस को जब इस बात की खबर लगी, पुलिस ने किस तरह से वहां पर आधी रात को जेसीबी मशीन लेकर के पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उन किसानों को जिंदा दफनाने की कोशिश करती है, जिंदा दफन करने की कोशिश करती है। ये खबर की हेडलाइन आप देख लीजिए, अमर उजाला में भी ये छपा है। शर्मनाक, गड्ढों में समाधि लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान, प्रशासन ने मिट्टी डालकर जिंदा दफना दिया। ये खबर अमर उजाला में लगी है। अमर उजाला की खबर है, गड्ढों में समाधि लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान, प्रशासन ने मिट्टी डालकर जिंदा दफना दिया। आप देखिए वीडियो में किस तरह से आधी रात को पुलिस पहुंचती है जेसीबी मशीन लेकर के, और एक नहीं बल्कि कई जेसीबी मशीन लेकर के पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर किसानों के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। देखिए चोर चोरी का नहीं खेलेगा, रात खेलेगा। जैसे समझदार इंस्पेक्टर है यहाँ, जो आफत आई है जब भी समझदार। नहीं आप नहीं दबेंगे, हम तो यही दबेंगे। अब यहाँ से नहीं दबेंगे, अब तो सवेरे और दबे पाओगे। हम सब दबेंगे ऐसे। लड़कों को 4 देगा, इन्हें पता है। अभी नहीं पता चलेगा। क्या विधायक के किसके इशारे पे कर रहे हैं? विधायक के कहने से है ना, विधायक के कहने से किसी को विधायक के चमचे हैं सारे। आपसे कैसी बात बढ़िया हुई? ऑफिसर बात करनी नहीं चाहते हैं। आपने कह दी कोई बात नहीं। इन्हें सुबह पता चल जाएगा। सुबह जितनी और फोर्स हो और ले लियो। इन्हें 2 घंटे पीछे मार और दिया मैं सबको। गए ना, यहीं रहो, सवेरे फिर आना पड़ेगा। तो मैं यहीं रहो सब। रात को इंतजाम और कर लो। अभी तो 2-3 घंटे हैं दिल्ली कटने में।
इन किसानों की वीडियो हमने आपको दिखाई थी। जो हमारे पुराने दर्शक है उनको याद होगा कि करीब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब हम वहां पर कवरेज कर रहे थे तो इन किसानों की वीडियो हमने आपको दिखाई थी। रवीश कुमार ने भी वहां पर जाकर के प्राइम टाइम शो किया था अपना, वहीं पर जाकर के प्राइम टाइम शो किया था रवीश कुमार ने। हालात लेकिन नहीं बदले, हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं और वहां पर किसानों ने अब अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव के समय पर अब बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का लोकतंत्र में लोगों के पास में केवल एक ही तरीका है, वोट की चोट। और अब किसान जो है वो वोट की चोट मारेंगे। किसान बताएंगे कि आपने 5 साल पहले हमसे कैसे वादा किया था और उसके बाद में ये वादा आपने तोड़ा, तो उसके वादा खिलाफी के लिए आपको क्या सजा दी जा सकती है। किसानों ने ऐसा नहीं है कि ये जो समाधि ली ये किसानों ने अचानक से ले ली, ऐसा नहीं है। किसानों ने पहले बाकायदा ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के बाद में किसानों ने यह समाधि ली। एक खबर आप देखिए, गाजियाबाद में मंडोला आवास विकास कार्यालय के सामने गड्ढे में समाधि लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर शनिवार रात को प्रशासन ने मिट्टी डाल दी। किसान करीब 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को 17 किसान समाधि लेने के लिए गड्ढे में उतर गए थे। गाजियाबाद जिले के लोनी में ट्रोनिका सिटी मंडोला आवास विकास कार्यालय के सामने मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रशासन शनिवार रात करीब 2 बजे जेसीबी मशीन लेकर के भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और गड्ढे भरवाए जाने लगे। इस दौरान गड्ढे में सो रहे किसानों के ऊपर जेसीबी से मिट्टी डाल दी गई। इसी दौरान वहां पर अन्य किसान पहुंच गए जिसका उन्होंने विरोध किया। तो सब कुछ हुआ है। किस तरह से पुलिस ने वहां पर जिंदा किसानों को दफनाने की कोशिश की है ये सब आपके सामने है। और यहां पर ये किसान जो है, हमने जैसे पहले आपको बताया कि आपको बता दें कि मुआवजे की मांग को लेकर के करीब 5 साल से आंदोलन कर रहे मंडोला समेत 6 गांव के किसानों ने विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका अपनाया। बुधवार को 17 किसानों ने समाधि लेने के लिए गड्ढे में उतर गए थे। किसानों ने आवास विकास कार्यालय के सामने ही गड्ढे खोद दिए थे। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस वहां पर किस तरह से इन किसानों को दबाने के लिए काम कर रही है ये सब आपके सामने है। बताइए, इन किसानों का क्या जो मांग है वो नाजायज है? यहां पर बीजेपी की सरकार जब नहीं आई थी तो यही बीजेपी के नेता जा करके कहते थे, इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने ये वो किसानों ने वहां पर बताया भी था और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे भी वहां से कि किस तरह से इन्हीं किसानों को बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि आप बैठिए और आपको जमीन का मुआवजा मिलेगा। इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा था। लेकिन अब यही बीजेपी की सरकार आने के बाद में, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद में इन किसानों की सुध नहीं ली और कैसे इन किसानों को जो है वो क्या क्या तरीके अपनाने पड़ रहे हैं ताकि कोई इनकी आवाज को सुने, कोई इन तक पहुंचे। लेकिन अभी भी मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर यही सब कुछ जो है वो कहीं पर तालिबान में हुआ होता, अगर इतना ही जो है वो क्रूरता तालिबान में की होती तो अभी तक तो कई गोदी मीडिया के चैनल जो है और उनके एंकर टीवी फोड़ करके बाहर आ जाते, टीवी फोड़ करके बाहर आ जाते, इतना गुस्सा दिखाते। लेकिन अब गाजियाबाद जो कि नोएडा से ज्यादा दूर नहीं है, नोएडा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां पर इनके रिपोर्टर नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो गाजियाबाद में आता है। वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करती है? योगी आदित्यनाथ की सरकार करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापन देती है कि आप अच्छी अच्छी खबरें दिखाइए, पॉजिटिव खबरें दिखाइए, अच्छा माहौल बनवाइए, बताइए कि सब कुछ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कितना काम कर रहे हैं, 22 घंटे काम कर रहे हैं। जब एंकर कहता है खुद चैनल का कि योगी आदित्यनाथ सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, जब इस तरह की प्रशंसा की जाए तो इन किसानों की सुध कौन लेगा? इन किसानों के बारे में कौन दिखाएगा? इन किसानों के बारे में कौन बात करेगा? लेकिन किस तरह से किसानों की आवाज को कुचलने के लिए कितने बुरी हद तक जो है वो बीजेपी की सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस किस क्रूरता के साथ में इस आंदोलन को दबाना चाह रही है और वहां पर किसानों के सामने कैसी कैसी मुसीबतें खड़ी की जा रही है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन किसानों के साथ में और लोगों की आवाज वो जुड़ सके, इन किसानों को न्याय मिल सके। सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए, वो सुनने के लिए कम से कम आए। मजबूर होगी सरकार, नहीं होगी वो तो वक्त